तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है कि यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3p और 3p + 1। यानी अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर लेंगे तो उसका स्क्वायर या तो 3p होगा या नहीं तो 3p + 1 होगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से इसको प्रूफ करना है। तो पहले तो हम a को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी a को हम एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो b की जगह हमें 3 वैल्यू दिखने को मिलती है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा a = bq + r की जगह पर जो b है तो b की जगह पर 3 देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि b 3 है, तो हम b को 3 कंसिडर कर लेंगे। अगर हम b को 3 कंसिडर करेंगे तो हमारे रिमाइंडर यानी रिमाइंडर के वैल्यूज का पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगे, b से कम 0 या 0 से बढ़कर और b से कम, यानी वो सारे नंबर्स क्या होंगे 0, 1, 3, ये तीनों में से कोई नंबर्स होंगे। तो हमारे पास 3 अलग डिफरेंट केसेस होंगे और ये केस में हमको ये रखकर स्क्वायर कर उसका आंसर मालूम करना है। यानी केस 1 में हम देखते हैं अगर हमने रिमाइंडर 0 लिया, यानी फॉर्मूला हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा का a = bq + r, bq + r। इसके हिसाब से हमने अभी b को 3 कंसीडर किया, 3 है। a को कोई इंटीजर यानी a की वैल्यू नहीं मालूम है तो a जैसे का वैसा, q की वैल्यू भी नहीं मालूम है q जैसे का वैसा, और रिमाइंडर को 0 कंसीडर किया है स्टेप के लिए, तो 0 प्लस करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इस इंटीजर का कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर चाहिए। तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की मदद लेंगे। यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने की वजह से बोथ साइड हमें स्क्वायर्स मिल जाएंगे, यानी a का स्क्वायर बराबर होगा 3q स्क्वायर के। स्क्वायर को मैं अगर अंदर लिखूंगा तो यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। अब मैं यहाँ पर 9 में से 3 को कॉमन निकालूंगा। मैं यहाँ पर 3 कॉमन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3p या 3p + 1 के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3 कॉमन निकालूंगा। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 9 होगा, तो 9 में से 3 निकाल सकता हूँ। अब ये 3q स्क्वायर जो है, यानी q जो है कोई नंबर है मेरे पास, तो अगर नंबर का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा जैसे कि 2 है, 2 का अगर स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा, 2 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे उसका आंसर भी 4 आएगा। 4 क्या है, एक नंबर है, तो कोई भी एक नंबर का स्क्वायर नंबर ही होगा, और वो नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक नंबर ही होगा। तो यानी वो नंबर को मैं p कंसिडर कर रहा हूँ, यानी 3q स्क्वायर को मैं p कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको 3p लिख सकता हूँ, यानी a स्क्वायर को हम 3p लिख सकते हैं। ये केस 1 से हमको मालूम हुआ। अब केस 2 देखते हैं। अगर हम रिमाइंडर 1 रखेंगे, यानी रिमाइंडर 1 रखेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a = bq, यानी b की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अब यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू हमने 1 ली है, तो क्योंकि हमें a का स्क्वायर चाहिए, यानी a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की मदद लेंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, यानी इधर भी स्क्वायर लगाएंगे इधर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर तो जैसे का वैसा हो जाएगा। अब अगर हम इसको और से देखें 3q + 1,
होल स्क्वायर, यानी ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में से खोल लेंगे। यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू 3 और 1 का स्क्वायर 6 होगा। 3q अगर मैं यहाँ पर करूँगा 2 3 जा 6 होगा, और 1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आंसर आएगा। तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इसको हमने स्क्वायर से खोल लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लिया है हमने। तो अब अगर मैं यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो 9 और 6 में से फिर से 3 को कॉमन निकाल सकता हूँ। फिर से सेम 3 को मैं क्यों कॉमन निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिए हुआ है 3p प्लस 1 या 3p के फॉर्म में लाना है, इसलिए मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। 9 में से अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो 3 बचेगा, 6 में से अगर 3 कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा। तो यानी अगर मैं 3 को अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो अब मैं 3q स्क्वायर प्लस 2q को मैं p कंसिडर करूंगा, यानी एक इंटीजर कंसिडर। इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो आंसर को एक नंबर में आएगा, यानी कुछ एक नंबर होगा। तो ये नंबर को मैं p कंसिडर कर रहा हूँ, यानी 3p प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर को मैं 3p प्लस 1 लिख सकता हूँ। ये r को हमने 1 लिया, इससे मालूम हुआ। अगर हम r को 2 लेंगे, यानी रिमाइंडर को अगर 2 लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से a इज इक्वल टू 3q, रिमाइंडर हमेशा 2 होगा। अब यहाँ पर अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यानी सेम प्रीवियस जैसे क्या वैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मालूम करना है हमें। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मालूम करने के वास्ते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया जाएगा। तो अब यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर फिर से ये 3q प्लस 2 होल स्क्वायर आएगा। तो इसको भी सेम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में लिखेंगे। तो a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर होगा, और 2ab यानी 3 2 6 6 2 12q, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ पर अगर हम और से देखें तो ये 3 एलिमेंट में से हम 3 को कॉमन तो निकाल सकते हैं, मगर 4 हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है 3q या 3q प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, ये स्टेप को ध्यान से देखना है। 4 को मैं 3 और 1 के इंडिविजुअल पेयर्स में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 कॉमन निकालना है, तो यानी 9 में से 3 कॉमन निकल सकता है, 12 में से भी और 3 में से भी कॉमन निकल सकता है। यानी ये 3 नंबर्स में से मैं अगर 3 को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 तो कॉमन निकल गया, बचा 1। तो यानी ये पूरे नंबर को मैं एक इंटीजर समझ सकता हूँ। फिर से मैंने ये पूरे नंबर को p समझा। अगर मैं ये पूरे नंबर को p समझूंगा तो मेरा आंसर 3p प्लस 1 आएगा। यानी a स्क्वायर को अगर हम रिमाइंडर 2 लेते हैं तो यानी इसका स्क्वायर मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3p होगा या 3p प्लस 1 होगा, या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3p होगा। पहले केस में हमें क्या मालूम हुआ 3p लिख सकते हैं, दूसरे केस में 3p प्लस 1, तीसरे केस में भी 3p प्लस 1। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में है
3p या 3p प्लस 1 के फॉर्म में है, 3p या 3p प्लस 1 के फॉर्म में है।